हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सपना है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम द लिविंग वर्ल्ड जो 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लाइक नीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आई होप ये आपका हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, हमें वो देखना है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं: इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस बायोलॉजिकल नेम, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो आपको ईजिली पता होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल होना चाहिए या इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। ये ICBN है क्या? ICBN इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, जिसको इट वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। ये आपको पता होना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दिया था अर्न्स्ट मेयर ने, जिनके अकॉर्डिंग ऑल द मेंबर्स दैट कैन इनब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में फ्रीली इनब्रीड कर सकते हैं वो एक स्पीशीज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, सारे ह्यूमन आपस में इनब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। सो दे ऑल विल कम अंडर वन स्पीशीज़, वन बायोलॉजिकल स्पीशीज़। तो अब ऑप्शंस देखते हैं: हाइब्रिडाइजेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जीन पूल। इसमें से हाइब्रिडाइजेशन आंसर होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, इट टॉक्स अबाउट द सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड ना करें, उसके लिए जो भी बैरियर्स होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जो कि पॉपुलेशन जो एडप्ट और चेंज करता है अपने आप को। और जीन पूल, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट इन द स्पीशीज और इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। So the answer is hybridization, and you know the reason. Next question: hierarchy of essential categories does not include. ये हैं ऑप्शंस। हायरार्की आप जानते होंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड रैंक, जो कि मैंने यहाँ बताया है: किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इन रैंक्स में हम डिवाइड करते हैं, तो अरेंज करते हैं एक्चुअली। तो इसमें से हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसेंशियल कैटेगरीज कौन से नहीं हैं। तो आप इस जो मैंने मेंशन किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वैरायटी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि वैरायटी एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आता है। इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी। सो मेन जो होते हैं जीनस और स्पीशीज़, ये हैं। किंगडम एंड क्लास, ये भी एसेंशियल कैटेगरीज हैं। ऑर्डर एंड क्लास, ये भी हैं। सो द आंसर इज वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन: आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ओनली कैटेगरी दैट हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस। ऑप्शंस देख लेते हैं: फाइलम, किंगडम, जीनस और स्पीशीज। आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्पीशीज। इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टीट्यूट विच इनकरेजेस पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज NBRI, सेकेंड ऑप्शन FRI, थर्ड ऑप्शन इज BSI और फोर्थ ऑप्शन है IARI। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन BSI, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज, इसको बैक करते हैं। सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन BSI। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स पास देयर एडवर्स कंडीशन थ्रू। ऑप्शंस आर डायापॉज या हाइबरनेशन,
सेकेंड ऑप्शन इज सस्पेंडेड ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन इज माइग्रेशन एंड फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर। तो डायपॉज आप जानते होंगे कि डिले इन द डेवलपमेंट, मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने ग्रोथ को या जो डेवलपमेंट है उसको पॉज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन। और हाइबरनेशन आप जानते होंगे कि विंटर स्लीपिंग। तो ये ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। सेकेंड ऑप्शन है सस्पेंडेड ग्रोथ। सस्पेंडेड ग्रोथ वही डायपॉज को एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें सस्पेंडेड ग्रोथ होता है। थर्ड इज माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब अपने हैबिटेट से मूव करना। और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। बैक्टीरिया होते हैं, फंजी होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं जिनका वॉल बहुत ज़्यादा थिक होता है और ये स्पोर्स उनको एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। जैसे कि फंजाई में क्लैमिडोस्पोर्स होते हैं, एल्गी में रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल स्पोर्स। नाउ फॉर द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to same species if they। ऑप्शंस आर, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, तो जिसमें बताया गया था कि वो दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें वो सेम स्पीशीज़ के होते हैं। तो हम डायरेक्टली उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इसका आंसर लिख सकते हैं या बता सकते हैं। इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, कैन प्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। सो द आंसर इज दिस। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, इसके बेसिस में नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नंबर सेम होते हैं लेकिन वो सेम स्पीशीज़ के नहीं होते हैं। हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, ये भी ऑप्शन नहीं है। लुक सिमिलर एंड पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लुक के बेसिस में उनको सेम स्पीशीज़ का नहीं बोल सकते हैं। Let's move to the next question. Next question is specific epithet is। Options on your screen. First word in scientific name of species, second word in scientific name of species, division या phylum, fourth option kingdom। इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड वर्ड इन साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज। सॉरी, आपको पता होगा कि जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है उसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज़ का नाम। स्पीशीज़ के नाम को ही स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। तो ये जो सेकेंड वर्ड इन साइंटिफिक नेम और स्पीशीज़, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। सेकेंड है टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। थर्ड ऑप्शन है फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फोर्थ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। तो अब हमको बताना है कि ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं। तो देखते हैं हम। यस, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ये सही है। जो टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये भी सही है। जो टैक्सा होता है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट। थर्ड है वो है फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ये भी सही है। जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होते हैं वो जीनस फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ जीनस यानी जेनरा वो फैमिली फॉर्म करते हैं, तो ये सही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ये भी सही है। जो ग्रुप ऑफ पूरे क्लासेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो क्लास फॉर्म करते हैं। तो यहाँ जो पूछ रहा है ऑफ द अबव स्टेटमेंट कौन से सही हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑल आर करेक्ट। 10th क्वेश्चन, फादर ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज। ऑप्शंस, इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन लीनियस। लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ बायनॉमियल। मार्क कर देते हैं इसको, सेकेंड ऑप्शन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्स इज अ सफिक्स फॉर। ऑप्शन देख लेते हैं, और ये मैंने एक मेंशन किया है आपके लिए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या होगा। सफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाए।
जब हम डिफरेंट टेक्सा जैसे किंगडम, डिवीजन ये लिखते हैं तो हम कुछ सफिक्स ऐड करते हैं लास्ट में। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये जो ALES एल्स जो सफिक्स है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने जो एक चार्ट यानी एक टेबल जो दिया है आप उसको देखेंगे तो उससे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब किंगडम के लिए कोई एक डेफिनेट सफिक्स नहीं है, क्लास के लिए ऑब्सिडा या नी होता है, फैमिली के लिए AC होता है और जीनस और स्पीशीज़ के लिए किसी तरह का सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि ऑर्डर के लिए हम एल्स सफिक्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। के लिए जैसे वीट की जो ऑर्डर होते हैं वो होता है पोइल्स, और जो मैंगो का ऑर्डर होता है उसका नाम होता है सेपिनिडेल्स। तो ये जो सफिक्स वाला रूल है ये मोस्टली बॉटनी पोर्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, प्लांट की नेमिंग में। जूलॉजी में इसका यूज़ बहुत कम देखने को मिलता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया इज सिचुएटेड एट। द ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। लखनऊ, शिवपुर, चेन्नई, देहरादून। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन शिवपुर, जो कोलकाता में है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बॉटनिक गार्डन जो ग्रेट ब्रिटेन में सिचुएटेड है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में सिचुएटेड है, और इंडिया में देखेंगे तो लाल बाग गार्डन्स बेंगलोर में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता जो ये था, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स लखनऊ। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। So now moving to the next question. The word taxonomy was given by, here are the options. The correct answer of the question is third option. It was given by A.B.D. Condell. और आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज लिनियस। इसके अलावा हम कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्पीशीज़ किसने दिया था, द स्पीशीज़ वर्ड वाज गिवन बाय जॉन रे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये टर्म किसने दिया है, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये मल्टीपल चॉइस में नहीं रखा है, डायरेक्टली आपको पूछा है। सोलेनम, धतूरा, पेट्यूना आर प्लेस्ड इन फैमिली। इनकी फैमिली सोलेनेसी होती है। जो 15th क्वेश्चन है, अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नॉट यूजुअली यूज्ड इन प्लांट। इसका आंसर है फाइलम। हम फाइलम की जगह वहाँ टर्म यूज़ करते हैं डिवीजन, और फाइलम जो होता है एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो 16th क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ये आप पता करिएगा व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक की एंड इट वाज गिवन बाय, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप गाइस ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। ज़रूर गो थ्रू करिएगा, NCERT ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वहीं से प्रेफरेंस लेकर ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स के वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।